जी हाँ दोस्तों, बनेगा धरती का नया नक्शा, मिल गया दुनिया को आठवां नया महाद्वीप। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि आप लोगों को पता है कि हमारी धरती पर कुल 7 महाद्वीप है। मैं अभी आप लोगों को सारे वन बाय वन करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझिएगा कुल 7 महाद्वीप हैं। एक और नया महाद्वीप अभी खोजा गया। तो यहाँ पर समझना ये है कि अगर एक नया और महाद्वीप ऐड हुआ है तो हमारे जो संसार का नक्शा है वो क्या होगा, बदल सकता है। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर देखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह है और नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यह इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और पानी की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पर कुल 7 महाद्वीप है। तो चलिए वन बाय वन मैं आप लोगों को जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, नए महाद्वीप की ओर चलना। सो गाइस, यहाँ पर देखिएगा, एक है उत्तरी नॉर्थ अमेरिका हो गया, दूसरा हो गया साउथ अमेरिका, तीसरा हो गया अंटार्कटिका, चौथा हो गया अफ्रीका, पांचवा यूरोप, छठा हो गया एशिया और सातवां हो गया ऑस्ट्रेलिया। यानी कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी 7 महाद्वीप हैं हमारी अर्थ के। सो गाइज, यहाँ पर देखिएगा एक और नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है। अब वो नया कॉन्टिनेंट किस जगह है, हम लोग उसको समझेंगे। क्या वो इस जगह खोजा गया, क्या वो इस जगह खोजा गया। सो गाइज, कहाँ खोजा गया हम लोग इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा भौगोलिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तब इससे क्या होगा, हम लोगों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो हम लोगों को नया महाद्वीप देखना है, एक्चुअल में तभी आसान होगा जब इसका थोड़ा सा हम लोग भौगोलिक स्ट्रक्चर समझें। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखें, 7 महाद्वीप को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी हिस्सा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, और ये जो अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिमिलैरिटीज हैं। कैसी सिमिलैरिटीज हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों को लाइक पजल, अगर आप क्या करो, इन दोनों को ऐसे क्लोज करो, ठीक है, तो आपको लगता है ये जिग जैग जिगसा फिट है। मतलब ये क्या है कि एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो इस कॉर्नर को, यानी अफ्रीका का जो पश्चिमी साइड है और जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का जो पूर्वी साइड है, और आप ध्यान से देखो तो दोनों को ज्वाइन करने पर ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे से ज्वाइन हुए रहे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार ये जो नॉर्थ अमेरिका है, वो भी क्या रहा होगा, इस वाले साइड से मतलब कनेक्ट रहा होगा। ठीक है। यानी ये जो 7 महाद्वीप है, क्या पहले से ही ऐसे थे? नहीं, ये पहले क्या था कि पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे यूरेशिया का मतलब है ये जो यूरोप और एशिया का पार्ट है, यूरोप और एशिया का पार्ट है, इसके जो सम्मिलित पार्ट है, मतलब मिक्स पार्ट को यूरेशिया कहा गया। ठीक है। यूरोप और एशिया का जो मिश्रित पार्ट है वो क्या हुआ, यूरेशिया हुआ। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरेशिया हो, इवन हमारा जो इंडिया, हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है, वो भी एक्चुअल में कहाँ पर कनेक्ट था, मतलब सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आप थोड़ा सा मैं आपको पिछले स्ट्रक्चर पे ले चल रहा हूँ। इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए इंडिया कहाँ है, तो एशिया में यहाँ पर इंडिया है, सबको पता है। लेकिन ये इंडिया जो हमारा भारत है, वो भी एक्चुअल में पहले से वहाँ नहीं था। वो एक्चुअल में पहले यहाँ पर अफ्रीका से यहाँ इस मेडागास्कर के जस्ट साइड में ही जुड़ा हुआ था। सो गाइस, यहाँ पर देखिएगा कि कितना अमेजिंग बात है यहाँ पर, कि पहले जो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, पहली बात तो ये कि ये 7 कॉन्टिनेंट पहले से ऐसे नहीं थे। पहले क्या थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इवन जो हमारा इंडिया है वो भी एशिया महाद्वीप का पार्ट नहीं था, वो किसका पार्ट था, अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट था। ठीक है। यानी क्या था, ये सारे महाद्वीप आपस में कनेक्टेड थे, जिग्सा फिट था इनमें। आप लोग ध्यान से रिलेट करिएगा, एज लाइक पजल, ये सभी क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जब यानी ये जब 7 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो क्या एक बहुत ही बड़ा विस्तृत भूभाग था, जिसे क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया। जिसे क्या कहा गया दोस्तों, पैंजिया कहा गया। यानी ये विस्तृत भूभाग क्या था, पैंजिया। सो गाइस देखिएगा,
इट्स लाइक अ पजल पीसेस, यानी जो हमारे सातों कॉन्टिनेंट हैं वो क्या लगते हैं कि ये एकदम से बस पजल के जैसे हैं कि एक दूसरे को आप बस कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो गाइज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस फिगर का मतलब समझिएगा। यहाँ पर इस फिगर का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो सातों कॉन्टिनेंट हैं वो पहले किस रूप में थे, इस रूप में थे, जिसे क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया, ठीक है, वो पहले इस रूप में थे। यानी एकदम जिग सा फिट है, पजल की तरह है, ये इससे कनेक्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये किनारा और ये किनारा, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से जुड़े रहे थे, बाद में टूट गए, ठीक है। सो गाइज इस तरह से ये सातों जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से जुड़े थे पहले, और बाद में ये टूटे हुए हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जो हमें सातवां नया महाद्वीप खोजा गया है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से, दक्षिण पूर्वी हिस्से साइड खोजा गया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअल में ये दिख नहीं रहा है हम लोगों को सही से, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके अभी बहुत सारे पिक्चर दिखाऊंगा। यहाँ पर इसका रीजन ये है कि इसका जो हमें आठवां महाद्वीप खोजा गया जिसका नाम जीलैंडिया है, वो एक्चुअल में उसका जो अधिकांश पार्ट है, लगभग 94 या 94 के आसपास, इसका जो लगभग अधिकांश हिस्सा है वो क्या है, पानी में डूबा हुआ है। इसका बहुत ही कम हिस्सा क्या है, पानी के ऊपर है। सो गाइज यहाँ पर हमें एक्चुअल में इसका फिगर आप देखिएगा, मैं आप लोगों को और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर ये समझिएगा कि जो जीलैंडिया है वही विश्व का क्या है, आठवां महाद्वीप है, जो कि एक बहुत ही विस्तृत भूभाग है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी इसके पिक्चर दिखा रहा हूँ जीलैंडिया के, आप लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ये भी जीलैंडिया का ही पार्ट हुआ। यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो जीलैंडिया है वो क्या है, उसका अधिकांश पार्ट पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये इतना हिस्सा जो है वो जल से ऊपर उठा हुआ है। इतना हिस्सा जल से ऊपर उठा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, बाल्स पिरामिड कहा जाता है। ये हिस्सा क्या है, बाल्स पिरामिड है। यानी बाल्स पिरामिड किसका हिस्सा हुआ, तो आप कहेंगे जीलैंडिया का हिस्सा हुआ, जो कि सागर तल से ऊपर है, ठीक है। यानी हमें जल से ये ऊपर दिखाई देता है, बाकी इसके सारे हिस्से कहाँ हैं, पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है। एक्चुअल में जब इस पिरामिड को देखा गया था तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया था कि ये पिरामिड आखिर है, भाग किसका है, किसका भाग है, ये कहाँ से आया। तो वही रिसर्च करने के लिए वो लोग गए। फिर बाद में उन्होंने एक विस्तृत भूभाग की खोज किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, जीलैंडिया रखा। और उस जीलैंडिया में आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत मतलब उथल पुथल है, मतलब कोई भौगोलिक स्ट्रक्चर सही नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, मतलब इस तरह से वो जो हमारा आठवां नया महाद्वीप खोजा गया वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर ये एक फिगर और आप देख पा रहे हो जीलैंडिया का, एक फिगर ये भी हो गया, ठीक है। यानी अब जो हमारे देश का नया नक्शा बनेगा, नई मैपिंग बनेगी, जो नया मैप बनेगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए हमारे अर्थ का। क्योंकि अभी तक क्या था अर्थ पर, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूरोप के बाद यहाँ पर एशिया, आप इसको रिलेट करिएगा, ठीक है, गलती से यूरेशिया लिख उठा है, तो यहाँ पर ये यूरोप हो गया। और ये जो बैगनी कलर का आप पर्पल कलर का देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में एशिया है। सो गाइस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ही किसकी खोज हुई है, जीलैंडिया की खोज हुई है, जो कि हमारा आठवां नया महाद्वीप है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या होगा, इस तरह अब ऑस्ट्रेलिया के साइड में दक्षिण पूर्वी भाग में कौन दिखेगा, हमें एक नया महाद्वीप, हमें आठवां महाद्वीप दिखेगा, जिसका नाम है जीलैंडिया। और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तो है ही। यानी कुल 7 कॉन्टिनेंट थे हमारे पास, अब एक और कॉन्टिनेंट जुड़ रहा है जिसका नाम क्या है, जीलैंडिया। सो ये एक नया स्ट्रक्चर बन सकता है इन केस, इन फ्यूचर नया स्ट्रक्चर बन सकता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है यहाँ पर। सो गाइज आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को और भी वीडियोज़ बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा इस तरह के। इससे और क्या होगा, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। सो गाइज बेल आइकन को जरूर आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।